हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। चाहे आप डाउटफुल कैंडिडेट है, पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले हैं या ऑब्सेंट वाले या सीटेड 82 वाले, भाई आप लोग री काउंसलिंग के संबंधित न्यू अपडेट आ गया है। भाई न्यू अपडेट है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर अनिवार्यता कर दी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग सेंटर, प्रत्येक जिला काउंसलिंग सेंटर और जो पीडीएफ है जिसमें आपको नाम देखना है उसके भी बात करेंगे, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के बाद आप लोग का घर वापसी होगा या फिर आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो अगर आप डाउटफुल के कैंडिडेट है या पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले हैं या ऑप्शन के कैंडिडेट है तो आप लोग वीडियो को भाई अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देर ना करते हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब तक आप लोग का मैसेज आ गया होगा। अगर मैसेज नहीं भी आएगा तो परेशानी हो, क्योंकि इस मैसेज से आपको बहुत कुछ की जानकारी नहीं मिलती है। बस एक बात की जानकारी मिलती है, वो क्या है, तो आप लोगों का जो टाइम है, स्लॉट, उसकी जानकारी मिलती है। बाकी आपको पता ही है डेट कि 19 मार्च को 1 to 5 और 6 to 8 का काउंसलिंग है। बाकी 20 मार्च को 9, 10 और 11, 12 की काउंसलिंग है। 30 मैसेज से केवल आपको टाइमिंग पता चल जाता है, स्लॉट पता चल जाता है। बाकी आप लोग का जो काउंसलिंग का सेंटर है वह डीआरसीसी है या फिर खेल भवन है या गांधी मैदान है या उच्च विद्यालय है, इससे पता नहीं चल रहा। उसके लिए जो जिला द्वारा लेटर निकला है, इस वीडियो में हम लोग उसकी भी बात करेंगे। आप कमेंट करके बताएंगे जरा सा किस जिले में। मैसेज की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा नहीं कि मैसेज नहीं आया है तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। गेट पास के रूप में इसको भी चेक नहीं किया जाएगा। तो आप चलिए वीडियो को हम लोग और आगे देखते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम लोग देखते हैं। देखिए, जो डाउटफुल के कैंडिडेट है उनको पता है कि भाई आपको चेकलिस्ट नहीं लगता है। बहुत से ग्रुप में बात चल रहा है, बहुत लोगों ने कॉल मैसेज करके पूछा है सर चेकलिस्ट लगता है क्या। बहुत लोग कहना है सर फाइल पे चिपकाने के लिए स्टिकर वगैरह लगता है। ऐसा कुछ नहीं भाई, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। विभाग द्वारा कहीं आपको चेकलिस्ट की बात नहीं की गई है, नहीं आपको नेम प्लेट की बात की गई है। जैसे कि बहुत से ग्रुप में इस नेम प्लेट की बात कर रही है, ये बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है भाई। तो आप लोग को इसको चिपकाने वगैरह को लेकर परेशान नहीं होना है। अगर आप चिपका लेते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए डॉक्यूमेंट्स को लेकर किस चीज की अनिवार्यता कर दी गई है। चाहे आप मतलब डाउटफुल कैंडिडेट हो या पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले हो या फिर आप लोग ऑब्सेंट कैंडिडेट है, भाई ध्यान देंगे। ये आप लोग का सबसे पहले इसमें इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, बीपीएससी द्वारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो आप फॉर्म भरे थे, जो आपका रिसीविंग था, उसको फिर से चेक किया जाएगा। डाउटफुल कैंडिडेट ध्यान देंगे, आप लोगों ने जो जो डॉक्यूमेंट्स चेक कराया था वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। उसका ओरिजिनल साथ में वाटर मार्क वाला, तो जो न्यू आप लोग अपलोड किए हैं टेस्टेड वाला, उसका वाटर मार्क लेके जाएंगे। साथ में एक चीज ध्यान देंगे, पहले डाउटफुल लोग ध्यान देंगे, आप लोग का जो मतलब काउंसलिंग हुआ था उसमें आप लोग मतलब जो काउंसलिंग के बाद रिसीविंग मिला था नॉट फाउंड वाला, उसको आप लेकर जाएंगे भाई, वो आपसे चेक किया जाएगा। मुख्य रूप से आपको डाउटफुल में जो डाला गया है उसी को चेक किया जाएगा। बहुत लोग का कहना था कि सर अगर मान लीजिए कि वो अधिकारी चेंज हो गए हैं, ऑपरेटर चेंज हो गए थे, क्या फिर से हमको डाउटफुल में डाल देंगे? बिल्कुल नहीं भाई, विभाग का स्पष्ट गाइडलाइन है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको डाउटफुल जहां किया गया उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है और मिलान करके उनको करेक्ट फाउंड पर कर देना है। लेकिन बाकी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी डिमांड किया जाएगा, तो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए 1 to 5, 6 to 8 दोनों में फॉर्म भरे हैं, सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ है, तो आपसे 6 to 8 वाला जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए वो भी डिमांड किया जाएगा। पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले ध्यान देंगे भाई, या फिर जो एब्सेंट हो गए तो ध्यान देंगे, आपसे उसका डिमांड किया जाएगा। स्पष्ट रूप में एक लाइन में समझ लेंगे, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे फॉर्म भरते समय उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मूल कॉपी आपसे मांगा जाएगा और वाटरमार्क वाला। बहुत लोग कहना था डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करना है, तो बिल्कुल भाई आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं करना है, किसी भी क्रम में नहीं सजाना है। आपको जितने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे उसका वाटरमार्क वाला जो डाउनलोड किए, प्रिंट आउट, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी चलेगा, इसको लेकर भी बाध्यता नहीं है, इस क्लियर समझ लीजिए। दूसरी बात है कि कहीं कहीं 2 फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो फाइल कौन सा होगा भाई, तो कोई भी फाइल हो सकता है। ट्रांसपेरेंट फाइल होगा बटन वाला, या फिर आपका जो फोल्डर फाइल होता है बांधने वाला, तो फोल्डर फाइल बांधने वाला ही बढ़िया होता है। उस पर आपको क्या करना है, अपना नाम, फादर नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट और आपको डिस्ट्रिक्ट जो मिला है उसको लिख देंगे और उसी को देंगे। अब बात यह है कि 2 फाइल में आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका 10th का, 12th का, ये सब लगेगा, ये सब चीज़ चाहिए। आपका मार्कशीट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये चाहिए। अब इसमें बहुत जगह देखने को मिला था कि पैन कार्ड, तो इसको समझ लेंगे। पैन कार्ड अगर आपके पास है लेके जाते हैं तो अच्छी बात है, मैक्सिमम लोग के पास है, लेकर जाइएगा। हालांकि पैन कार्ड की वजह से आपका काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात है कैंसिल चेकबुक और पासबुक, तो कैंसिल चेकबुक और पासबुक की भी अनिवार्यता नहीं है, विभाग द्वारा ऐसा कहीं नहीं किया गया है। इसके पहले जितना काउंसलिंग हुआ है उसमें जिसके पास था अगर लगा के आप देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि
उसका डिमांड आपको जब प्राण जनरेट होगा उस समय किया जाएगा। देखिए एक नया अपडेट आ गया था HRMS बॉन्डिंग फॉर्म, ये आपको नहीं देना है भाई, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप डाउटफुल कैंडिडेट हैं या PGT 6 सब्जेक्ट वाले हैं या फिर आप सीटेड 82 वाला ऑब्सेंट वाले हैं, ये आपको नहीं देना है। अदर डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन नहीं करना है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं देना है, ये क्लियर समझ लेते हैं। दूसरी बात है कि आप लोग को इस तरह से फाइल पर चिपकाना है तो आप चिपकाइए या खुद से लिख लीजिए। अब बात देखिए कि काउंसलिंग सेंटर की जहां तक आप लोग बात करेंगे, प्रत्येक जिले का लेटर निकल चुका है। जिन जिलों का लेटर नहीं निकला है वहां का निकल रहा है, रात तक सब जिले का निकल जाएगा। मैक्सिमम जिलों का निकल चुका है। आप कमेंट करके बताएंगे आप किस जिला का, अगर आपको नहीं पता है काउंसलिंग सेंटर तो बताएंगे। प्रत्येक जिले का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और लगभग जिलों का सेम है। कुछ जिलों का चेंजिंग हुआ है, कुछ जिलों का चेंजिंग किया, जैसे आपका गोपालगंज वगैरह का चेंजिंग हुआ है। हाँ, PGT 6 सब्जेक्ट वाले मैंने आप लोग को बोला था कि भाई आप लोग को अभी काउंसलिंग सेम डेट में होगा, उसी तरह से सीटेड 82 वालों को तो उन लोगों का क्लियर ही हो गया। लगे हाथ आप लोग का जो थे आपका ऑब्सेंट उनका भी ये चीज क्लियर हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अब तक पता नहीं चला होगा। अब बहुत लोगों का कहना था सर PDF जो आप लोग का PDF में नाम दिख रहे हैं, तो देखिए भाई PDF जो आप नाम दिख रहे हैं वह शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है और वह प्रत्येक जिले के लिए होता है। वह 2 दिन पहले 3 दिन पहले, अब तक देखिए सक्षमता वाला आना शुरू हो गया, वैसे ही आप लोग का 19 तारीख का आना शुरू हो गया। वो उसका ऑफिशियल साइट कोई नहीं है भाई, कहीं से आप चेक नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर समझ लीजिए। कहाँ से मिलेगा तो जिला के जो अधिकारी काउंसलिंग में भाग लेते हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, क्लर्क होते हैं, DO होते हैं, DPO होते हैं, उन्हीं के माध्यम से किसी ग्रुप में देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूं आपको जो जिला अलॉट हुआ है, जिला के ग्रुप में आप बने हुए हैं तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं, आपका नाम और स्लॉट वगैरह होता है, रोल नंबर वगैरह होता है, काउंटर संख्या होता है। अगर वो नहीं भी देखने को मिलता है तो परेशान नहीं होना है। 2 ही दिन काउंसलिंग, उस तारीख को आपको पहुंच जाना है। जरूरी नहीं है कि जिस शिफ्ट में आपका काउंसलिंग है, जिस स्लॉट में उसी में हो, अगर उसमें नहीं होता है तो अगले में होगा, लेकिन उस दिन आपका काउंसलिंग देर रात तक कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज आप लोग को जो मन में डाउट था इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब बात ये है कि भाई जो लोग आपको ये कह रहे थे कि सर लगे हाथ हम लोग का ट्रेनिंग को लेकर, इसको मैं क्लियर करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि ACS सिद्धार्थ ने स्पष्ट बोला है कि हम मार्च के लास्ट तक पहले आप लोग स्कूल ज्वाइनिंग कराएंगे। बिल्कुल भाई स्कूल ज्वाइनिंग कराएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप ही लोगों की वजह से डाउटफुल कैंडिडेट और PGT 6 सब्जेक्ट वालों के लोगों से ही ये रोका गया था, क्योंकि सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी, सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी। और यह बहुत अच्छी बात है कि आप लोग की ज्वाइनिंग एक साथ होने जा रही है। तो एक साथ ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग होगा अप्रैल में। जिस दिन आप स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन आपका पेमेंट बनना शुरू हो जाएगा भाई, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। और संभवतः उसी दिन आप लोग को नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि TR1 और TR2 में ही ऐसा हुआ था, मिला था, तो आप लोग को भी मिलेगा। लेकिन अब बात यह है कि स्कूल अलॉटमेंट जो होगा, स्कूल अलॉटमेंट होगा सभी लोग एक साथ होगा, वह चाहे आपका फ्रेश कैंडिडेट हो या फिर डाउटफुल के कैंडिडेट हो। मतलब संभवतः 24 या 25 मार्च 24 या 25 मार्च से आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा, ये क्लियर आप लोग समझ लीजिएगा। बहुत लोग का ये कहना था, देखिए एक चीज डाउटफुल वाला ध्यान देंगे, आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड किए थे और BPSC के साइट पर ऑलरेडी आप लोग को अपलोड है, वहां से वो सुरक्षित है, वहां से मैचिंग करा लिया जाएगा। तो आप लोग का इस बार पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग का ये कहना था सर अगर इसमें आपको डाउटफुल कर देता है तो क्या होगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, फिर से आप लोग को मौका मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का ये उन लोग का 5वां बार रिकाउंसलिंग चल रहा है। इसी तरह से TR1 और TR2 में हुआ था भाई, ये चीज आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है और नहीं आप लोगों को अब डाउटफुल में डाला जाएगा, डाउटफुल में डाला जाएगा। तो कमेंट करके बताएंगे आप किस जिला के, अगर आप तो अब तक आप लोग काउंसलिंग सेंटर की जानकारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है तो आप क्लियर करेंगे। एक चीज और बता देते हैं, जो PGT 6 सब्जेक्ट वाले हैं भाई, PGT 6 सब्जेक्ट वाले या जो इस दिन एब्सेंट हो गए थे उनके लिए कि आपका जो काउंसलिंग हुआ 3 चरणों में होता है, 3 चरण में। पहला चरण में आप जहां जाते हैं वहां पे आप लोग के अटेंडेंस बनता है, रजिस्टर भी बनता है, बायोमेट्रिक बनता है। जो दूसरा चरण होता है यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक मिलान किया जाता है कि आपने ही एग्जाम दिया था, मतलब थंब इम्प्रेशन होता है, साथ में आपका सेल्फी मतलब फोटो लिया जाता है, मतलब आपका उसी समय फोटो लिया जाता है, मिलान किया जाता है। और यहीं पर आपका एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाता है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड मांगा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड गुम हो गया है तो भी आपको परेशान नहीं होना है भाई, आप लोग एफिडेविट बनवा लेंगे, एफिडेविट लेकर ही जाना है। अगर पहले से डाउटफुल वाले लोग दे दिए हैं तो दोबारा आपसे डिमांड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर
ऐसे कैंडिडेट हैं जो एब्सेंट हो गए थे या पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले हैं, एफिडेविट की जरूरत है तो लेके जाएंगे। अगर आपका एडमिट कार्ड भूल गया है, स्टिकर नहीं है तो परेशान नहीं होना, स्टिकर के लेकर कोई दिक्कत नहीं है, इन्विलेटर का सिग्नेचर भी नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहां से आप लोग काउंटर नंबर और आप लोगों को टोकन नंबर मिल जाता है, फिर आप उस काउंटर पर जाते हैं, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और ऐसा नहीं है कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत बारीकी से जांच करेंगे। अच्छी बात क्या है कि इस बार ऑपरेटर और जो भी अधिकारी चेंज हो गए हैं, उनको निर्देश दिया गया है आप लोग का जितने लोग हैं सब लोग को करेक्ट फाउंड कर देना है। मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट्स हूबहू मिलान हो जा रहा है तो आपको करेक्ट फाउंड कर दे। हाँ, अगर आप नहीं दे पाते हैं, मान लीजिए ओरिजिनल नहीं दे पाते हैं, उस स्थिति में आपको डाउटफुल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को करेक्ट फाउंड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिन लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे उनका डाउटफुल में कर दिया जाएगा। तो वहां पे वो लोग लेकर मिलान करते हैं, वो वाटर मार्क वाला से लेकर मिलान करते हैं, ओरिजिनल का मिलान करते हैं और कोई क्रम नहीं होता, देते हैं। उसके बाद आप लोग का फाउंड करेंट करके और फिर से आप लोग को रिसीविंग मिल जाता है। ये सारी चीजें होती हैं पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले, ध्यान देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा भाई, कमेंट कीजिएगा, आप लोग को भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं रिप्लाई करके जरूर जवाब दूंगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग को स्कूल अलॉटमेंट से संबंधित, कि उसमें जब आपको स्कूल अलॉटमेंट होता है तो फाइनल जो आपका योगदान पत्र मिलता है, पोस्टिंग लेटर मिलता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, साथ में स्कूल ज्वाइनिंग के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये तमाम तरह के आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। और अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। किसी तरह का डाउट होता है, कोई जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।